जब समय की धारा थमने लगे, जब सत्य का दीपक बुझने लगे, जब धर्म केवल किताबों की कहानी बन जाए और अधर्म का तांडव चारों दिशाओं में नाचे, तब पृथ्वी चिल्लाएगी, आकाश फटेगा और भगवान विष्णु का अंतिम और सबसे भयानक अवतार कल्कि अपनी तलवार के साथ प्रकट होगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की जा चुकी है। कलयुग के अंत की यह गाथा। कलयुग का अंतिम चरण था। पूरी पृथ्वी पाप, अधर्म और अत्याचार से थर्राई हुई थी। मनुष्य ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी थी, रिश्तों की कीमत मिट चुकी थी और स्वार्थ की आग में दुनिया जल रही थी। पुत्र पिता का अपमान करता था, भाई भाई का शत्रु बन चुका था, नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाता था और धर्म केवल दिखावे का मुखौटा बनकर रह गया था। मंदिर वीरान थे, लेकिन शराब के अड्डे और जुए के अड्डे भरे हुए थे। मनुष्य के चेहरे पर शराफत का नकाब था, लेकिन हृदय में कालिमा बस चुकी थी। गुरु व्यापार कर रहे थे, शिष्य द्रोह कर रहे थे और राजा जनता को चूस कर अपनी तिजोरी भर रहे थे। पृथ्वी की छाती पर अधर्म ने बोझ डाल दिया था, जिसे वो सहन नहीं पा रही थी। पेड़ सूख चुके थे, नदियां काली हो गई थी और गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी थी। गाय भूखी थी, आकाश लाल था और चंद्रमा बिना रोशनी के दिखाई देता था। देवता स्वर्ग से पृथ्वी को देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु, ये संसार अब विनाश की ओर बढ़ रहा है, कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा ने नेत्र मूंद लिए और कहा, अब केवल एक ही उपाय शेष है, विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। तभी आकाश में महाशक्ति की आहट सुनाई दी, क्षीर सागर में हलचल मची। विष्णु ने अपने शेषशय्या से उठकर वरुण, यम और इंद्र को आदेश दिया, धरा पर अधर्म का नाश अब मैं स्वयं करूंगा। समय आ गया है कल्कि के अवतरण का। उत्तर प्रदेश के निकट एक छोटा सा गांव था, शंभल। वहां एक विद्वान ब्राह्मण विष्णुयश अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करते थे। एक दिन आधी रात को जब आकाश में बिजली चमक रही थी और चारों ओर तूफान मचा हुआ था, सुमति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उसकी हथेली में एक चमकदार तलवार दिखाई दी। उसके ललाट पर सूर्य सा तेज था और आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और स्वर्ग से आवाज आई, ये बालक ही कलयुग का विनाशक है, यही है कल्कि। ब्रह्मा, शिव और इंद्र स्वयं प्रकट हुए और उस बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। कल्कि का बचपन साधारण नहीं था, वे दिव्य ज्ञान के साथ बड़े हुए। शिवजी ने परशुराम को भेजा कि वे कल्कि को युद्ध विद्या सिखाएं। परशुराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र, शौर्य और धर्म की रक्षा की शपथ दिलाई। जैसे जैसे कल्कि युवावस्था में पहुंचे, उन्होंने पृथ्वी की स्थिति को देखा और उनका क्रोध प्रज्वलित हुआ। उन्होंने एक के बाद एक उन राजाओं का अंत किया जो प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने बलात्कारियों, भ्रष्ट नेताओं, ढोंगी बाबाओं और पाखंडी आचार्यों को अपने तेज से भस्म कर डाला। उनकी तलवार से निकली ज्वाला अधर्मियों की छाती चीर देती थी। कल्कि का संहार इतना भयावह था कि पूरे ब्रह्मांड में कंपन मच गया। आकाश से आग बरसने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और धरती फटने लगी। यह प्रलय का संकेत था। कल्कि अकेले एक विशाल पापी सेना के सेनापति ध्रुमविल से भिड़े। ये युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक चला।
द्रुमविल के पास मायावी शक्तियां थी, लेकिन कल्कि की तलवार में धर्म की शक्ति थी। आखिरी दिन जब चारों ओर केवल राख थी, कल्कि ने आकाश की ओर देखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना दिव्य चक्र चलाया। यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही क्षण में द्रुमविल समेत समस्त पापियों को समाप्त कर दिया। पूरी पृथ्वी पर गहरी शांति छा गई। केवल वे लोग बचे थे जिनके हृदय में सच्चा धर्म, प्रेम और करुणा थी। कल्कि ने उन्हें एकत्र किया और कहा, अब से नया युग प्रारंभ होगा, सत्ययुग पुनः लौटेगा। उन्होंने ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान लौटाया, नदियों को शुद्ध किया और पृथ्वी को फिर से हरा भरा बना दिया। कल्कि स्वयं अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी तलवार को शंभल में एक गुफा में छिपा दिया गया, जहां वह तब तक पड़ी रहेगी जब तक अगला संकट न आए। समाप्ति पर आकाशवाणी हुई, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब सत्य दबाया जाएगा, जब धर्म को अपमानित किया जाएगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। और इसी के साथ कलयुग का भयावह अंत हुआ और एक नए सत्ययुग का पुनरारंभ। और इस तरह धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ और एक नई सुबह ने जन्म लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं विकास, मिलता हूं आपसे अगली रहस्यमयी दास्तान में। तब तक याद रखिए, इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं होता, कभी कभी वो आने वाले भविष्य की भी चेतावनी होता है।